बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज डिनर में जी स्पेशल टिक्का बन रहा है और टिक्के का नाम है फ़हीता टिक्का। इसके लिए मैंने तकरीबन एक ब्रेस्ट लिया था, आप चाहें तो 2 ब्रेस्ट ले लें, और उसको मैंने 2-2 इंच टुकड़ों में इसके पीसेस कर लिए थे। तो मैंने एक ब्रेस्ट लिया है, तो आप चाहें तो 2 ब्रेस्ट ले लें और मसालों को डबल कर लें। चलें, तो ये मैंने बोनलेस चिकन ले ली है, ठीक है, एक ब्रेस्ट लिया है। इसके अलावा मुझे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, या अगर आप नमक अपने अकॉर्डिंग टू फ्लेवर आप ले सकते हैं, तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, आप हाफ़ टी स्पून बल्कि काली मिर्च ले लें तो ज़्यादा बेटर है। और ये जी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून है। ये जी हमारे पास ऑरिगेनो, ठीक है, जिसे अजवाइन कहते हैं, ये भी 1 टीस्पून है। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, ठीक है, ये कसूरी मेथी भी मैंने 1 टीस्पून ली है। इसके अलावा ये दही है, ये तकरीबन हाफ़ कप है। 1 टेबल स्पून मैंने पपीता लिया है, कच्चा पपीता। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें, फ़हीता टिक्का बनाने के लिए तमाम मसालों को, तमाम जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमारे इसमें आ गए, ठीक है। ये तमाम स्पाइसेस, अदरक लहसुन, और ये हमारा आ गया कच्चा पपीता, ठीक है। इसको 2 आवर्स के लिए आप, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर द मैरिनेशन। और फिर 2 आवर्स के बाद फिर हम आपको से मिलते हैं, और फिर इसको स्कीवर्स में, तवे के ऊपर, फ्राई पैन के ऊपर या अवन में, जो भी आप चाहें, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो मैं लेकिन इसको फ्राई पैन में, इसको स्कीवर्स की मदद से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको 2 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। अच्छा जी, ये देखें 2 आवर्स हो चुके हैं, इसको मैरिनेट करने के लिए हमने रखा था, 2 आवर्स हो चुके हैं। और ये आपके पास अगर वुडन स्कीवर्स हैं तो उसमें लगा लें, मैं लेकिन अभी इसी में लगा रही हूँ, मेरे पास यही अवेलेबल है, तो आप वुडन स्कीवर्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इसके एज पे ही लगाऊंगी ताकि ये फ्राई पैन या फिर तवे के ऊपर इजीली जी कुक हो सके। एक और डाल देती हूँ, तो इट इज़ एनफ। तो अगर आपके पास लकड़ी के स्कीवर्स हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बस हम इसको पिरो देते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, यूनिक रेसिपी है। और मैंने कबाब की तो आई थिंक कि मैंने आपको 10 के करीब आपको कबाब की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ मैं। उम्मीद है कि आपने ट्राई की होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो गए, अब ये फर्दर हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं, ये देखें। तो 2 आवर्स तकरीबन आप इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखें, अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे कबाब। अब हम इनको, चलें जी, फ्राई पैन में इनको फ्राई करते हैं। चलें जी, ये देखें मैंने ऑयल रख दिया था, ये हो गया, और ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। आप चाहें तो फ्राई पैन पे भी आप कुक कर सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट्स लगेंगे इसको, तकरीबन 5 मिनट्स जी लगेंगे। और अभी मेरा जो फ्लेम है, वो मैंने पहले तवा गरम कर लिया था, ऑयल गरम कर लिया था। अब फ्लेम मैंने इस वक्त लो फ्लेम कर दिया है, और 5 मिनट्स तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर एक साइड कुक करेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड। और आपको पता है कि इसमें हमने कच्चा पपीता लगाया हुआ था, तो इसको ये गल चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलें, इसको हम कुक करते हैं एक साइड, और दूसरी साइड जैसी ही होती है फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें एक साइड हमारी कुक हो गई। अब इसको मैंने टर्न कर दिया। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। ये देखें, आप टेक्सचर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। हमने पपीता लगाया हुआ था तो ये अच्छे से गल गए होंगे। अब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट्स लो फ्लेम पर एक साइड कुक किए और 5 मिनट दूसरे साइड। अब बस इसको 5 मिनट बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये थे आज के हमारे फ़हीता टिक्कास। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।